समझ आ नहीं रहा है, तो रीजनिंग इस दिमाग को खोलने में मदद करेगी। फिर आपके पास आएगा हिंदी, फिर जीके जीएस, फिर मैथ्स। मैथ्स को रखना लास्ट में, क्योंकि मैथ्स के प्रश्न ऐसे होते हैं क्योंकि आपको उसमें घबराहट हो जाती है, आपको ये भी लगता है कि मेरे से हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे, आप उसमें इतना समय खराब कर देते हो कि वो नहीं हो पाते और समय भी खराब हो जाता है। हिंदी का गेम क्या है, अगर आता है प्रश्न तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। जीके जीएस का भी क्या है, आता है नहीं आता तो एक बार में खत्म। सचिन को ब्लॉक कर दो, ये कौन है पागलों की तरह हंस रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस और मैथ्स। और ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, ध्यान से एक बात और सुन लीजिए। आपको रीजनिंग में जो समय देना है वो देना है 15 से 18 मिनट। ठीक है, और इसके बाद आपको यहां पर 10 मिनट के करीब देने हैं हिंदी में। ठीक है, इसको 15 ही रखो, 18 भी नहीं, 15 मिनट दो। इसमें आप 18 मतलब 12 से 15 मिनट ले लीजिए आप। ठीक है, इसमें 10 मिनट 25, और आप इसमें इसके बाद जीके जीएस इसमें भी 10 मिनट लगा लीजिए 35। तो लास्ट में आपके पास 25 मिनट बचेंगे ना। इसको पूरा मैथ्स को दो आप। ठीक है, मैथ्स को पहले बता अटेम्प्ट कर लेना, मैं पहले ही आपको कह रहा हूं, मैथ्स को पहले पंगे मत लेना। ठीक है, मैथ्स को पहले पंगे लेना खतरनाक साबित हो सकता है, रियल में आपको कह रहा हूं। आप मुश्किल से 12 से 15 मिनट, भाई 1 मिनट का एक प्रश्न है जी इसका रीजनिंग का, और कुछ प्रश्न तो आंखों ही आंखों में होते हैं जिसमें वो सीधा सा पूछता है कि भाई ये क्या है। ठीक है, तो उसका तो सीधा सीधा उत्तर आएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनिए, फिर से आपको समझा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल ध्यान रखना। जी रीजनिंग में आपको 12 से 15 मिनट ही देने हैं, 20 प्रश्न होंगे और एकदम से उसको खेल जाना। कह रहा सर मेरा तो इंग्लिश है, अब आप कहा इंग्लिश है तो हिंदी की जगह पर आप इंग्लिश कर लेना। ठीक है, इंग्लिश की जगह पर आप क्या कर लेना, हिंदी कर लेना। ठीक है, हिंदी की जगह पर आप क्या कर लेना, इंग्लिश कर लेना। ठीक है, इसको देखेंगे, आप बताइए। हाँ, ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। इस कृपया कमेंट को कॉपी पेस्ट ना करें। ठीक है, आज कुछ बच्चों के दिलों में बहुत ज्यादा घबराहट है। ठीक है, मुझे उनसे बात करने दीजिए, रूबरू होने दें। जो भी आपका है, डाउट है, कुछ है, आप एक बार पोस्ट करें, बार बार ना करें प्लीज। ठीक है, देखना बड़ा बड़ा सा कमेंट क्या कर रहा है, कुछ कोई बच्चा घबरा तो नहीं रहा यार। ठीक है, परेशान ना हो यार, ये एक बड़ा सा कमेंट है, देखियो किसका है, रोकना, ऊपर करना, चलिए और ऊपर करना। हाँ, और ठीक है, हाँ सेट है सब। चलो अब देखो, इन्होंने कहा है यदि किसी जमा राशि पर 3.5% की वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में ब्याज 210 रुपए प्राप्त होता है, तो जमा राशि पर 4% की दर से, है ना, एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा, अब आपको ये बताना है। देखिए एक्चुअली गलती कैसे होती है, अब आप समझ लीजिए। ठीक है, गलती कैसे होती है, और आप क्या करते हैं, रेट इंटू टाइम परसेंटेज लिखते हैं कि ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप यहां पर लिखते हैं ये होगा 35/10%। आप यहां पर लिख भी देंगे कि 35/10% क्या है, 210 है। आपको पता है कि रेट अब क्या है, 4%, और समय क्या है, 1 साल है। तो सिंपल इंटरेस्ट अब क्या होगा, 4%। भाई पेपर में हम पता है क्या गलती करते हैं, हम ये नहीं पढ़ते कि भाई यहां पर इसने अतिरिक्त ब्याज पूछा है। पेपर में हड़बड़ाहट बहुत होती है, अंदर से घबराहट बहुत होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, 4% का वैल्यू निकालने लग जाते हैं सीधा, 4% का, यहीं पर गलती होती है। और आप निकालते रहते हैं बार बार, आप देखते रहते हैं ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन तो है नहीं, फिर आप उसे छोड़ देते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ना। ठीक है, गलती मत करना उसमें, आराम से उसको पढ़ना। इसने ये पूछा कि कितना ज्यादा है, तो आपको पता है कि पहले 4%, पहले 3.5% था, अब 4% है, तो 0.5% ज्यादा है। तो 210/35/10 गुना में 5/10, क्योंकि यही होगा। आप इसको काटेंगे तो 7 या 21, तो 30 रुपए ज्यादा है। 30 रुपए ज्यादा है, मतलब ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखना कि प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। इसने अतिरिक्त ब्याज पूछा है तो अतिरिक्त ब्याज ही बताएं,
ठीक है, आप मतलब क्या करना, मैं आपको एक बात और बताता हूँ प्रश्न को कैसे ध्यान से पढ़ते हैं। जो भी इसका क्वेश्चन वाला पार्ट होगा उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, कि पूछा क्या है, कि मैं कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं, पूछा क्या है इस पर थोड़ा जोर देना, ठीक है, इस पर थोड़ा सा जोर देना कि पूछा क्या है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि वो इसको क्या बोलते हैं ये, कि सर पेपर कैसा आएगा, पेपर आसान आएगा, ठीक है, पेपर आसान आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, पेपर आसान आएगा। कह रहे सर बुक कब तक मिलेगी, आपकी बुक आपको अगले 5 से 6 दिन में मिल जाती है, जैसे ही आप उसको ऑर्डर करते हैं। अब इसको देखते हैं, इसने क्या कहा, ए और बी की आय का अनुपात 3:7 है और उनके व्यय का अनुपात 2:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 5500 रुपए की बचत करता है तो बी की आय ज्ञात करें कि बी की आय क्या है, जल्दी से आप बताएंगे। हाँ, कह रहा सर इस क्लास को 12 फरवरी तक चलाए रखना, बिल्कुल बिल्कुल चलेगी क्लास, आप उसकी टेंशन मत लो, वो क्लास तो चलती रहेगी, बस आप अंतिम समय में इसको अच्छे से कर लीजिए। हमें पता है कि ए और बी की आय का अनुपात क्या है, ए और बी की, ए और बी की आय का अनुपात है 3:7 और उनके खर्च का व्यय का अनुपात क्या है 2:5। ये क्या है, इनकम, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर। इन्होंने कहा है कि ये प्रति माह 5500 रुपए बचाता है, प्रत्येक मंथ 5500 रुपए बचाता है। तो मुझे पता है कि दोनों की बचत बराबर है, पर मैं प्रश्न में देख रहा हूं तो दोनों की बचत अलग अलग आ रही है। कैसे, यहां पर देखा 3 में से 2 गया, एक 7 में से 5 गया 2, तो बचत तो अलग अलग है। तो हम बचत को बराबर करेंगे कैसे, नीचे के अंतर को ऊपर गुना और ऊपर के अंतर को नीचे गुना। तो हमने देखा 7, यहाँ पर 4, इसको गुना करोगे 3 3 9 7 21, 4 दूनी 8 और ये 20, तो अंतर अब क्या है, एक इसके बराबर 5500। तो बी की आय हमसे पूछे तो 21 का मान हमें बताना था। एक बात और है, वो क्या है, हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 7 का मल्टीपल कौन सा है, जो भी 7 का मल्टीपल होगा वही उत्तर होगा। तो ऐसी ट्रिक्स को भी अप्लाई करना और घबराना मत तब अप्लाई करते हुए, ठीक है, अच्छे से चेक करके अप्लाई करना, पर करना जरूर, घबराना नहीं है कि पता नहीं लग रही है कि नहीं लग रही, ऐसे मत करना, ठीक है। सिंपली देखना, जैसे हमने इसको देखा ये 7 का मल्टीपल नहीं है, हमने इसको देखा ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, हमने इसको देखा तो 7 एकम 7, पीछे 12 बचेगा, और ये 7 दूनी 14 तो नहीं है, 7 एकम 7 फिर से होगा, तो यहाँ पर 55 बचेगा और 55 से ये कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं है। फिर हम इस पर आएंगे, 7 एकम 7, तो पीछे आपके पास 45 बचेगा, 7 छीके 42, 7 पाने 35, सिर्फ यही एक संख्या है जो 7 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। तो मैं एक बात हमेशा आपको ये कहूंगा, अगर मान लो मल्टीपल से प्रश्न सोल्व हो रहा हो तो मल्टीपल से जरूर कर लेना, पर बकायदा इस कंडीशन को याद रखना कि मुझे दूसरे ऑप्शन भी चेक करने हैं। ऐसा ना हो कि आप दूसरे ऑप्शनों को चेक ना करें, ठीक है, एक ही ऑप्शन को आपने देखा, हाँ ये तो मैच कर गया, ये तो मैच कर गया, और एकदम से आप उसको टिक करके भाग आए, वो गलत हो जाएगा काम, ठीक है। थोड़ा सा समय देना, एक बात मन में ये ध्यान रखना, ऐसे मत करना कि हड़बड़ी करते हुए मैं ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए मैं ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर रहा हूं पर गलत भी ज्यादा कर रहा हूं, ऐसा मत करना। जिस भी क्वेश्चन पर टिक करना थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि आप अगर मान लो भाई 5 प्रश्न गलत कराए फिर तो पूरा नाश ही बच जाएगा, और वो समय को यूटिलाइजेशन ही, वो टाइम की वेस्टेज होगी। तो इसलिए ऐसे समय खराब मत करना, प्रॉपर तरीके से प्रश्न को पढ़ना, अगर आपको आता है पहली नजर में तो उसको आप तुरंत पकड़कर निचोड़ देना, उसका जहाज बना देना, ठीक है। इसको देखेंगे, कह रहा सर मॉक टेस्ट में मेरे 18 से 19 नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं, अच्छा तो है 20 में से 18 19 आपके आ रहे हैं, और क्या करोगे इसका, ठीक है, बढ़िया आप कर रहे हो, ठीक है। अब इस पर आइए, इन्होंने कहा एबीसी के बीच एक्स अमाउंट को आपने बांटा, जिसका रेशो क्या है 3/4, 4/5, और यहां पर क्या है 5/8। आप इसको गुना करोगे 40 से, क्योंकि 40 क्या है, इसका एलसीएम है, 40 इसका क्या है, यहाँ पर इसका अनुपात है, ये जो नीचे वाली संख्या है 4 5 8, इसका 40 को आपने गुना किया तो 30, आपने इसको किया तो 32, और आपने इसको किया तो 25। ऐसे ही करना प्रश्न में, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, घबराना मत, ठीक है। कहीं ऐसे करने लग जाओ 40 को अंदर गुना करके देखूंगा, तब ऐसे होता है, मैं स्टेज से गुजरा हुआ हूं,
ठीक है, तब हमें अपने हाथों पर विश्वास नहीं रहता है, हम उन मतलब बहुत जल्दीबाजी में भी बहुत सारी गड़बड़े होती है। अंतर क्या है 5, तो यहाँ पर क्या है 185, जोड़ क्या है 5 और 2 7, 3 3 6 और 2 8, 87, 87 का मान आपको बताना है। 185 बटे 5 गुना में 7, 5 तिया 15 और 7 5 35। इसमें इकाई अंक की पॉलिसी को भी जरूर लगाना, ठीक है भाई, है ना। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो ट्रिक्स हैं वो बता रहा हूं आपको। जहां कहीं भी आपको मल्टीपल से काम बनता हो, मल्टीपल से काम चलाना। जहां कहीं भी आपके पास इकाई अंक से काम चलता हो, इकाई अंक से काम चलाना। जैसे कि यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि इकाई अंक से काम चल रहा है, 7 7 49 तो 9 होगा इकाई अंक। 9 वाला इकाई अंक सिर्फ एक ही है, ऑप्शन ए है। तो इसलिए आप ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स को अप्लाई जरूर करना, ताकि जिससे आपको इतनी ज्यादा मदद मिल जाए कि अब इस कैलकुलेशन को करने मत बैठना। हाँ, मान लीजिए 2 ऑप्शन अगर 9 के मल्टीपल हैं, तो फिर कैलकुलेशन छोड़ना भी मत, ठीक है। फिर ऐसा भी मत करना कि जय माता दी कर दे, अब तो जो तेरे मन आ रहा है लगा दे, फिर ऐसे मत करना, ठीक है। तो